हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। एक्स गिवन है, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 9, 7, 6 एंड 8। ये है डिस्क्रीट सीरीज़। फ्रीक्वेंसी है और सर्टेन वैल्यूज़ हैं। इस सीरीज़ में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला वही होता है जो इंडिविजुअल सीरीज में होता था। फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज़ में मीडियन जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए सीरीज है, एक्स आइटम है। फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, जो एक्स आइटम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं या नहीं हैं। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है पहले ही, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हैं। इसलिए हम अपने आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले फाइंड किया जाता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्या आएगा? 2, 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 + 8। CF की आखिरी वैल्यू, आखिरी आइटम, और इनका टोटल इक्वल होगा। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, पुट कर देंगे। 32, n की वैल्यू हो गई 32 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या रिजल्ट आया? 33 डिवाइडेड बाई 2 16.5। ये आइटम आया, ये वैल्यू नहीं आई है, ये फॉर्मूले से रिजल्ट मिला है। अब हम CF में जाएंगे और चेक करेंगे ये 16.5 वैल्यू कहाँ है। 2 तक की वैल्यू यहाँ है, 2 से लेकर 11 तक की वैल्यू, 2.1 से लेकर 11 तक की वैल्यू यहाँ पर हैं, और 11.1 से लेकर 18 तक की वैल्यू यहाँ है इस ग्रुप में। तो इसका मतलब 16.5 यहीं इंक्लूड होगा। इसके सामने जो x वाला आइटम है दैट विल बी मीडियन। तो मीडियन वैल्यू कितनी आ गई? 30। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का। फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम ऑफ द सीरीज। जो भी वैल्यू है CF निकालेंगे, इसकी लास्ट वैल्यू, और इनका टोटल इक्वल आएगा। और 32 + 1 डिवाइडेड बाई 2 16.5 आइटम आया। ये इंक्लूड यहाँ हो रहा है, इसलिए ये मीडियन हो गई। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में इस तरह से मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है। अब हम करते हैं मीडियन की कैलकुलेशन कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे की जाती है। कंटिन्यूस सीरीज़ एग्जाम्पल से करते हैं। क्लास इंटरवल हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज हैं सपोज 2, 5, 6, 4, 3। इस सीरीज़ में मीडियन की कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान देना है
सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहली चीज़ ये असेंडिंग ऑर्डर है। सीरीज मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। पहली चीज़ कंफर्म करेंगे। ये हमने जो सीरीज़ लिखी है, जो एग्जाम्पल लिखा है, उसमें वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है, सीरीज मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव मोड। सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। मीन्स फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल हो, और इस क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट के इक्वल हो। इसकी अपर नेक्स्ट की लोअर, इसकी अपर नेक्स्ट की लोअर। अगर सीरीज ऐसे होगी तो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में मीडियन फाइंड करने से पहले हमें दो चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए। पहली चीज़, सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सीरीज़ एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें कंफर्म होने के बाद हम अपना अगला स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप आएगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 2 + 5 7 7 + 6 13 13 + 4 17 17 + 3 20। n की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इस सीरीज़ में मीडियन फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला है साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। ये फॉर्मूला हमें मीडियन क्लास प्रोवाइड करवाएगा, और इससे अगला फॉर्मूला हमें मीडियन वैल्यू फाइंड करवाएगा। पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। m = n का मतलब हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, 10th आइटम आया। ये 10th आइटम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कौन से ग्रुप में इंक्लूड होगा। ये 10th आइटम इस ग्रुप में इंक्लूड होगा, तो इसका मतलब ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। हमारा मीडियन है वो 30 से लेकर 40 तक होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम मीडियन क्लास कितनी आ गई? 30 to 40। अगर हमारा रिजल्ट 42 आता है कैलकुलेशन के बाद, तो आप समझ जाना आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, क्योंकि हमारा रिजल्ट की रेंज ये है। इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा फॉर्मूला है m = L1 प्लस n/2 माइनस CF, और इसी के अपोन में L1 के अपोन में नहीं है, सिर्फ इनके अपोन में है F, और इनटू में है I। L1 का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। L1 का मतलब हो गया ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, और ये इसकी लोअर लिमिट 30 हो गया। ये L1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 30। n/2 हमने फर्स्ट फॉर्मूले से फाइंड कर लिया होगा। फर्स्ट फॉर्मूले में n/2 कितना आ रखा है? 10। CF क्या होती है? मीडियन क्लास के सामने जो CF है, इससे पहले वाली CF, जो भी CF मीडियन क्लास के सामने है उससे पहले वाली CF है, वो ये CF है। F का मतलब है मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी F। F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6। CF की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 7। और I की वैल्यू होगी मीडियन क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में गैप कितने का है? 30 40 10 का गैप है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 10। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। m = L1, L1 का मतलब हो गया 30 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू है 10 माइनस CF, CF की वैल्यू है 7 अपॉन F, F की वैल्यू है 6 इंटू I 10।
इक्वल टू 30, ये आया 10 माइनस 7 3, 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई 6 5, ये आ गया 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो इस तरह से मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में। दोनों ही सीरीज़ में हमें चेक करना होता है कि सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी, सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, और दूसरी चीज़ सीरीज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़ है या नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ नहीं है या फिर एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है, तो पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग आज डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मीडियन फाइंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।